भैया और राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज। आज जैसा अपना वादा होता कि भैया आज 11 बजे कछु बातचीत बतकाओ करीब अभी तो आए हैं वही खिलाने। कोरोना का संकट है, मानवता पे बहुत बड़ा संकट आया है, बड़ी त्रासदी आई है और दूसरी लहर खत्म होती हुई पहले तीसरी लहर को भी हल्ला होगा कि उत्तराखंड अलग अलग राज्य में जो स्थिति गड़बड़ हो गई और स्थिति जो गड़बड़ अब होने और तेज होने बिगड़ने ऐसी आशंका है और इके लेके अलग अलग जगह पे ये सब चीज़ें इंतजाम भी होने लगे। बच्चन के लाने बात है कि 18 साल तक के आदमी की तो वैक्सीन लग गई, लेकिन उसके बाद उसके नीचे के 18 से लेकर जो पौने 18 है, 17 है, 16 है, 14 है, 15 है, 13, 12, 10 साल और छोटे बच्चन के लिए लाने जो सितम बन के आओ है। छतरपुर जिला में अब एक मूवमेंट चल रहा है, एक अभियान चल रहा है कि बक्सवा के जंगल साफ हो रहे हैं, इके लेके तमाम दुनिया भर को और एक अच्छी जागरूकता पर्यावरण के प्रति आदमी दिखा रहा हो। हमें भी लगो कि बड़े नौने बतका हो रहे भैया कि चलो कम से कम बे आदमी भी निकल के आएगा कि जिनने जीवन भर में कोनो पेड़ नहीं लगाए और वे आज बक्सवा के जंगल बचावे की बात कर रहे हैं। दूसरों में चलो जो भी खुशी भाई कि चलो कम से कम आदमी में जो तो आगा हो कि नए पेड़ लगा पा रहे, नहीं जो बचे हैं पेड़ उन्हें बचा पाए। ये पूरे मूवमेंट के लेके आदमी जो कह रहा हो कि ई के पीछे को विदेशी षड्यंत्र हो सका, बाम वाले दाम वाले दुनिया भर के आदमी भी हो सका, विदेशी ताकतें भी हो सकती। को जो दलील दे रहा हो कि रियो टिंटो कंपनी ने एनओसी मांगी थी जब पर्यावरण की होता है कि जंगल के लाने, तब उन्हें नहीं दी गई थी, तो वे कंपनी छोड़ के भाग गए। अब जो ठेका एक देसी कंपनी के मिल गो हीरा निकालवे को, सो ई के लाने अब जो विदेशी ताकतें मिल के ईच को प्रतिकार ऐसा माहौल बना रही। रियो टिंटो जब मांग रही थी तो जंगल में खुदाई को काम शुरू होगा तो हीरा निकाल रही, तब को उन्हें ऐसा नहीं कही। अब चूंकि अचानक से जो एक हाईलाइट विषय भाव कि भैया 2.5 लाख पेड़ काटे जाने, 2.5 लाख तो उसका सरकारी आंकड़ा हो, हकीकत में कहा 3-4 लाख हो, छोटे पेड़, नए पेड़, मझोले पेड़, इन पे तो कोनो बातचीत ही नहीं हो पाई ना। तो हमारा जो सोच वो है भैया कि जो अभियान खूब चले वो अगर रोक पाए तो पेड़ कटवे से रुक जाए। 4 लेन के झांसी खजुराहो के पेड़ काटे गए थे, उस दौरान भी कछु नहीं को न कछु करो न विरोध करो, विरोध करते तो चिपको आंदोलन इतने से शुरू हो। तो और कई ऐसे रास्ते आते जहाँ से घुमा फिरा के पेड़े बचा के जो सड़क बनाई जा सकती, हाईवे बनाओ जा सकता, तो लेकिन नहीं बनाओगा। बहुत सारी दलीलें हैं कि अगर पेड़ कट जाए तो संगे बहुत सारी वन संपदा के संगे संगे वन्य जीव जो इनको संरक्षण क्षेत्र में है, वन क्षेत्र में, ये खत्म हो जाए, उनको आवास हो जाए। और जो कोरोना से लेके जितने भी खतरा संकट हैं, आज जो आदमी मानवीय त्रासदी जो भुगत रहो कि ऑक्सीजन नहीं है, तमाम चीज़ के लेके परेशान है, उसके पीछे यही कारण है कि जंगल हमने बचाए नहीं है। धीरे धीरे पानी की स्थिति हो जा रही कि बारिश होत नहीं है। हमें कछु ने बताओ, हमारा ज्ञान बढ़ाओ कि भैया महुआ अपने क्षेत्र में अपने आप हो तो बहुत बड़ी संख्या में महुआ हो, और महुआ का है कि बादलन के खींचवे को काम करते हैं और बादल जब खींचते हैं तो उसे हो जो है कि चल अच्छी बारिश हो। और बुंदेलखंड में महुआ बहुत आयत में होते, लेकिन अब 4 लेन और तमाम दुनिया भर के प्रोजेक्ट योजना के चक्कर में महुआ कट गए और कटवे से जो असर हो रहा हो कि बादल आउत नहीं है ना बारिश हो। जबकि कई बार ऐसा देखो जिन क्षेत्रों में अच्छे वन और वन संपदा वाले जो क्षेत्र हैं उस पर भयंकर बारिश हो, इतनी बारिश हो, इतनी बरसात हो कि भैया वो आदमी का बंडा में बारिश हो रही, हो रही, सायागढ़ में हो रही, बिजावर में हो रही, छतरपुर में हो नहीं रही, खान लगा सब जगह बरसे, छतरपुर तरसे। तो उनके पीछे जब कारण तलाशो लोगों ने तो जो पता चलो कि महुआ के पेड़ एक समय इतने आते सड़क किनारे जगह जगह, और उसे समय पे बारिश का सिस्टम सक्रिय हो जाता। और हकीकत इसे भी बात में तर्क भी करते हैं कि महुआ में बिजली गिरत कैसे कहूँ ना कहूँ महुआ में वो खींचवे को क्षमता है, कहूँ ना कहूँ पावर खींच ले। तो ये तमाम चीज़ें लेके आ रही। तो अब कछु ने आशंका जता रहा है कि मूवमेंट के पीछे कौन और ताकतें तो नहीं है, कछु ऐसा तो नहीं है। वन संपदा के नीचे जो अलग से हीरा को भंडार मिलो, उसे देश की आर्थिक स्थिति, प्रदेश की आर्थिक स्थिति और क्षेत्र के विकास की स्थिति सुधरे। अभी के पीछे दलील भी बहुत जने जो दे रहे हैं कि भैया अगर चलो ठीक है सुधरे नहीं सुधरे अपनी जगह है, पन्ना में हीरा निकलत रहो, पन्ना में काहे नहीं भैया विकास हो, तो जो पन्ना वाले जाने भैया। अब केन वेतवा लिंक परियोजना को भी आ रहा है कि उनमें भी कई लाख पेड़न को जंगल है डूब जाने का है, बांध बनने अलग अलग जगह, तो तमाम स्थिति है। और जो चलत रहा ना भैया जीवन में विकास विनाश की बुनियाद पर रखो जा, जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ होगा आदमी को,
अंतर्राष्ट्रीय सत्य होगा, जो बाग होगा कि भैया विकास विनाश की बुनियाद पर रखो यार। लेकिन विकास इस क्षेत्र में कहूँ ने सोचो नहीं है कि बनन को विकास हो। हर साल सरकार पैसा दे, वन विभाग के लाखों करोड़ों रुपया दे कि तुम प्लांटेशन करने, पौधारोपण करने, फोटो खिंचाओ कार्यक्रम भी चलत। लेकिन वन विभाग को प्लांटेशन चिड़ियन के भरोसे रहा। कैसे चिड़िया जंगल में खाती, जड़ी बूटी बीज खा लेती, और लेणी करी, लेणी उनकी डरी पे बरसों पानी, सोते ही पेड़ पौधे हुआ पहाड़ियन पे हरे भरे अपने आप पेड़ हुआ, जो हवा में उड़ जाए बीज जैसे बोले उके चले जाए पलाश के अलग अलग, तुझे पेड़ अपने आप कुरा जाए, तो अपने आप अंकुरित होकर डेवलप हो जाए। इन्हीं की गिनती वन विभाग वाले करके और हर साल माल खात रहे। बड़ी संख्या में जंगलन को कटाव चल रहा हो, जो को नहीं देख रहा हो। ई के दिशा में कोनो मूवमेंट खड़ो नहीं हो पाओ, और ना को ने ताकत के संग कही कि भैया जो चीज़ों को चाहिए। खुद को मकान बनने हो, प्लाट पर 2-4 पेड़ लगे तो ऐसा संरचना नहीं बना सकत कि भैया जी पेड़ बच जाए, मकान बन जाए, सट से काट के बराबर कर दे। शर्मनाक स्थिति जाए कि ये मूवमेंट में ऐसे ऐसे लोग आ गए जिनने लाखन करोड़ की ज़मीनें प्लाटिंग के नाम पे खरीदी, और प्लाटिंग जंगल के जंगल पेड़ के पेड़ साफ करके, और फिर वे अब ये आंदोलन को हिस्सा बन रहे। उन्हें पेड़ नहीं बचाए, चाहते तो भैया पेड़, लेकिन पेड़ साफ करो, मैदान करो, और उन्हें सीमेंट के जंगल खड़े कर विकलाने कॉलोनी तैयार करके रख दी। ये स्थिति है तमाम चीज़ें। लेकिन हम केवल ये पे नहीं कहूँ कटाक्ष कर भी नहीं है, ना कहूँ कि हतोत्साहित कर भी है। पक्षवा को जंगल बचो चाहिए, जैसो भी संभव बचो चाहिए। अगर ई के पीछे कोनो बहुत दीर्घकालिक योजना है, कोनो बड़ो लाभ है वन से ज़्यादा, वन संपदा से ज़्यादा, तो भैया सरकार खूब करे, और नहीं है तो विरोध करे वाले खूब करे। हमें उसे गुरेज नहीं है, जिए जो करने करत रहा। हम जो आज ई के लाने आए हैं कि भैया हम अपनी भूमिका कहाँ निभा सकत। हाई हर आदमी अपनी भूमिका निभाए। आंदोलन में को उल्लेख है, को ट्विटर पे चला है, ट्रेंड चले, अलग अलग हैशटैग लग के सब चले। जैसे टूल किट वाला ढोल की पोल खुली तो पता चलो कि जाने का निकलो। हिंदुस्तान में स्थिति जाएगा सोशल मीडिया के इस दौर में आदमी अब ये बात को तय नहीं कर पा रहा कि सच्चाई है का। मोदी बोल रहे बहुत सच्चाई है, योगी बोल रहे बहुत सच्चाई है, कमलनाथ बोल रहे बहुत सच्चाई है, कि राहुल गांधी बोल रहे बहुत सच्चाई है। एक दूसरे सब बोला तो तुरंत के तुरंत इनकी जो इंडस्ट्रीज लगी हैं, ये अलग अलग फैक्ट्री लगी हैं, थिंक टैंक लगे हैं, 1 मिनट में खंडन कर दे, और तर्क के साथ कि नहीं ऐसो नहीं, ऐसो ऐसो नहीं, ऐसो सच्चाई का है आदमी नहीं समझ पा रहा। हमें जहाँ तक एहसास हुआ पिछले 1-2 महीना में जो लगातार कोरोना ने ऐसी लहर पैदा करी कि कई लोगों की जान चली गई। दमों में जिन लोगों के संग हमें सेल्फी खिंचाई, जिनके संग खाना खाओ, जिनके संग उठे बैठे, ऐसे आदमी इनकी जब आए सूचना आई कि आज ये नहीं रहे, कल बे खत्म हो गए, परसों जे खत्म हो गए, मन बड़ा आहत हुआ। और लगो कि भैया अब बच्चों का है जीवन में। और फिर जब अपने करीबी चले जाएँ, जिनके संग उठे बैठे हुआ, रिश्तेदार में खास जिनसे बातचीत हुई, सब चीज़ें हुई, जिनसे बहुत अच्छे से मिले, पता नहीं है कि सुबह आदमी कभी कहाँ चलो जाए। पहले जो होते कि बोले सुबह को बचपन हंसत देखो, दोपहर में आई जवानी, और सांझ बुढ़ापा ढलत देखो, रात में ख़त्म कहानी। लेकिन अब उल्टो होगा। अब ना तो सांझ आने ना रात आने, अब तो दिन ही में सौकारू से आदमी चटक रहा। मानवता पे संकट आओ, त्रास दिया। बहुत सोचो विचार करो, जितनी बुद्धि चली, जितना अध्ययन हो, तो उस हिसाब से सोचो तो हम एक ही निष्कर्ष पे पहुँचे कि भैया इस सब के पीछे कहूँ कौन ऐसा वो नहीं है कि आदमी सोचे कि विकास से या कछु। आदमी के कर्म भैया हैं। आप कछु ने बोले कि भैया वे तो बहुत प्यारे थे, उनके तो कर्म बहुत अच्छे थे, बहने ऐसा क्या होगा। तो फिर प्रारब्ध की बात याद ही, कछु ना कछु ऐसा अनहोनी या होनी हुई है। और फिर मानवीय त्रासदी तो जब आती तो भैया गेहूँ के संगे घुन भी पिसत। जैसे कई बार कहा कि बस में अगर एक अभागी बैठो, उसकी मृत्यु हो, तो ऊ के अभाग से पूरी बस को एक्सीडेंट हो जात, और 1-2 जिनको मरने हुए मर जात, बाकी चोटिल हो जात, घायल हो जात, को के हाथ पाँव टूट जात। और एक कौन तो भाग्यशाली बैठो कि बड़े बड़े एक्सीडेंट हो तो को बाल माका नहीं हो। तो ये भाग को प्रारब्ध, तो ये सब चीज़ें अपनी जगह है। हम केवल इतना बातचीत बतकाव करने को केवल एक उद्देश्य जो है कि हम अगर इस संसार में आए हैं और ये प्रकृति ने हमें इतने जीवन दो, हमें शुद्ध हवा दई, पानी दो, जीवन दो, सूंघने की शक्ति दई, स्वाद लेवे की शक्ति दई, अलग अलग इंद्रिय सुख दई, सब चीज़ें दई। और बदले में हम में का दो प्रकृति की। स्कूल में पढ़ते तो ट्यूशन की, स्कूल की फीस देने आत, कोनो भी सामान खरीदो तो हमें पैसा फ्री में नहीं मिलता, पैसा देने आते, कोई वस्तु देने आत।
कछु भी इस लेके अपन सोच लो, आजकल पानी भी देखो धरती से निकाल रहा है, धरती प्रकृति ने दवा लेके वो भी बिक रहा, बोतलों में बंद हो गया, वो भी हम मोल लेके खरीद रहे हैं। वो आए वाली स्थिति में तो और स्थिति रहने, पैसे रहे लेकिन पानी ना मिल पे आदमी के, अगर आज आदमी नहीं चाहिए तो आदमी के हम जो एहसास कराना चाह रहे हैं कि, और कई सोशल मीडिया में अलग अलग माध्यम से आ भी रहे, ऐसे मैसेज आ रहे हैं भैया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, दवाएं नकली असली फसली बना के बेचने को काम, और ब्लैकमेलिंग को काम की न करो, आदमी न करो। कोरोना की आपदा के अवसर की ने बनाओ, आदमी ने बनाओ। 2-3 चीज़ें क्लियर हो, और भी क्लियर कर लो तो पता चलो अस्पताल में आदमी के रखे हैं, जबरदस्ती इंजेक्शन टूस मार डालो और मोटी फीस ले ली अस्पताल वाले ने। जो को कर रहा हो आदमी कर रहा हो। स्थितियाँ जो हिसाब से हैं उसे अपन इस चीज़ के मान सकत के भैया समाज में मतलब हालात ठीक नहीं है। हर चीज़ की दोषी जिम्मेवार जो है आदमी इंसान है, लेकिन दोष किए दे भगवान के, हे भगवान भगवान ऐसा करो, भगवान अब रोक दो, अब भगवान ही कर दो। क्या भगवान कर रहा, जब तुम ही सब कछु कर रहे, तुम ही ने सब कछु जो करो है, तो भगवान के दोस्त काय दे रहे। और जो भी तय करो भैया कि पानी ऑक्सीजन हवा सब कछु हमें फ्री दे रही, प्रकृति हमें सब कछु खावे पीवे सब कछु फ्री दे रही, बदले में हम क्या दे रहे। एक पेड़ भी हम नहीं लगा के दो, प्रकृति है, हमने एक सरोवर हम नहीं दो बचा के बना के, उल्टे उन सरोवर होते उन पर कब्जा कर करके अपन ने निपटा दे कि होरी पर अब तो भैया हमें ई पे कब्जा करने। तो सरकारी जमीन छतरपुर के तालाब देख लो, दुनिया के देख लो, खजुराहो के जहाँ जहाँ अच्छे तालाब हैं सब जगह कैचमेंट एरिया पे कब्जा होगा, तालाब को वास्तविक स्वरूप खत्म होगा, कुआं आते घर में वे खत्म हो गए, उनकी जगह हैंडपम्प के बाद बोरवेल्स और ये सब स्थितियाँ हो गई। हर चीज़ के लाने ईश्वर के दोषी अपन दे रहे हैं। अपन आत्ममंथन करो जीवन में, अपन ने ईश्वर के धन्यवाद कवे दो कि रोज़ सुबह उठे कि भगवान आज आपने ज़िंदगी दी, शुद्ध हवा पानी दो या अच्छो भोजन दो, आपके धन्यवाद नहीं दो। भगवान के धन्यवाद देवे को सवाल नहीं है, कहा से लगा कि तुमने जन्म दो तो तुमने तो ठेका लो हमें दुनिया भेज के, जबकि ईश्वर ने मानव के ई के लाने भेजो कि अपनों जीवन को कल्याण कर दो। मोक्ष की प्राप्ति की बात हो कि मोक्ष प्राप्त कर लो। अब आदि सोचत पूजा पाठ कर लो सो मोक्ष प्राप्त हो जाए, या जो सोचत व्रत रह लो सो मोक्ष हो जाए, नहीं होत। मोक्ष की प्राप्ति तभी होत आदमी जब अपने आप के अपने स्वाहित छोड़ के परहित में लग जाए। और भगवान राम अगर भगवान बने राजा राम से, तो वे भगवान तब बने जब वे अपना हित छोड़ के परहित में जंगल में कूद गए। भगवान कृष्ण यदुवंशी कुल के भगवान कृष्ण तब बने जब उन्हें धर्म की स्थापना के लाने अपने आप को समर्पित करके और एक पवित्र मिशन में लग गए। और भी महापुरुष देखो, संत देखो, महात्मा देखो, समाज के लाने, राष्ट्र के लाने, देश के लाने, संस्कृति के लाने जब वे करते हैं तब वे पूजनीय होते हैं। एक उदाहरण है संत आसाराम बापू की फ़ोटो हमारे ऑफिस में रखी है। इनके लेकर तमाम सोशल मीडिया और तमाम दुनिया और मीडिया ने कि एक टीम ने प्रायोजित तरीके से इनके खिलाफ मीडिया ट्रायल चला के इन्हें बलात्कारी बाबा साबित कर दो। तो जबकि बलात्कार को आरोप लगो, पास्को एक्ट में उनके लेके आरोप लगाए गए, बाद में कहा से बलात्कार साबित नहीं हुआ, तो मेडिकल रिपोर्ट में कहूँ साबित नहीं हुआ तो पास्को एक्ट लगवा दो। और पास्को भी ऐसा लगवाओ कि जब उन पर बहुत लंबी जरे कर सका, लेकिन मीडिया ने जो तस्वीर बना दी बस सबके सामने है। देखिए कहा था जब संत या को के परहित में काम करते तो जीवन बातचीत दिखत भी है। और आज भी इनके लाखन करोड़ों अनुयायी हैं जो आज ही अपने गुरु के प्रति आस्था रखते हैं। कहा से इन्हें करो है, इन्हें अपने जितने 400 करीब आश्रम है सब जगह गौशाला, गाय के लाने, हर जगह अच्छे वृक्ष पौधारोपण, जनित के लाने, अच्छी गुरुकुल की शिक्षा के कॉन्वेंट कल्चर से निकाल के फिर वापस मूल की तरफ गुरुकुल और गुरु संस्कृति की तरफ ले जाएं, ऊपर काम करो है। आदमी को खान पान सेहत स्वास्थ्य की दिशा में भी बड़ो इन्हें काम करो। जब ये चीज़ें वहीं तो उसे जो बदलाव आओ, परिवर्तन आओ, वो आज समाज में इनके जो अनुयायी सेवक इनके परिवार में जाके आदमी देख सकते हैं। अब आदमी हमें भी कछु कमेंट लगाते, कछु कान लगत कि भैया जी तो आश्रम बापू के भक्त हैं, इनकी फ़ोटो रखी। हमें कौन संकोच नहीं है भैया, भक्त है, श्रद्धा है, आस्था है। और जे को इन्हें जाना तो जिनने इनके मूल तत्व के समझ लो, या जिन्हें नहीं समझो तो इनके सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे हज़ारों की संख्या में ऑडियो वीडियो डले हैं, उन्हें एक बार सुन ले हो तो समझ में आ जाए कि कौन सी उच्च अवस्था वाले संत जी हैं जिनने मानवता और संस्कृति के कल्याण के लाने अपने आप के निछावर कर दो।
ईसाई मिशनरीज को षड्यंत्र और जो देश के खिलाफ षड्यंत्र, संस्कृति पे आघात है, उनके खिलाफ जब इनने बीड़ा उठाओ तो इनके खिलाफ भी साजिश है भाई। उस साजिश को शिकारी से हो गए, कैसे जयचंद आज से नहीं सदियों से रहे हैं। ये देखो मीडिया बिकाऊ होगा, वो बिकाऊ मीडिया ने लगातार मीडिया ट्रायल करके कोर्ट को फैसला आने से पहले ही उन्हें सब कुछ ठहरा दो कि जी को है, कैसे हैं, क्या करो, सब तमाम चीज़ें, लेकिन उसे कौन फर्क नहीं पड़ो। आज इनके अनुयायी भक्त अधिकांश लोग यही सोच रहे हैं कि संतन पे ऐसे अत्याचार हो रहा है, वो की भी मार कहूँ ना कहूँ प्रकृति पे पड़ रही और आम इंसान पे पड़ रही, और जब मार कितनी खतरनाक हुई है आगे और भी को उदाहरण हो सका। फिलहाल हम जो मुद्दा वगैरह की बात कर भी आए उसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी रखी। हम जो कर भी आए कि भैया बक्सवा के जंगल हम बचा पे नहीं बचा पे कौन गारंटी नहीं है, लेकिन हम 4 पेड़ लगा सका तो हम लगाएं, और नहीं लगा सका तो जो पेड़ हैं वो कैसे बचाओ जाए। ईके लेके एक हफ्ता से मंथन के बाद एक विचार आओ, और जो विचार आओ कि देखो जैसे कई मीडिया हाउस हैं तो मीडिया के संगे संगे अपने धंधे पानी सब शुरू कर दे, लेकिन हमने अपनी चूँकि अपनी मीडिया स्रोत को माध्यम जनसेवा समाज कल्याण रखो, राष्ट्र कल्याण, और जैसे में जनता को हित भला हो जाए वो हम कर भी, तो वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपन ने जो बुंदेली चुगली बनाओ और उद्देश्य की दिशा में हम लगे भी हैं। लेकिन दूसरा हमें कही जैसे अब कछु मीडिया हाउस जन धंधे में लगे और बे अपने संगे धंधे शुरू करत, तो हमने कहा हम सेवा में लगे तो हम सेवा के प्रकल्प भी शुरू करें। तो ई कड़ी में हमने सदगति एक सेवा न्यास को एक गठन करो है, और सदगति सेवा न्यास मतलब ऐसा कि जो हमारी जीवन भर की संपत्ति है, घर मकान हो चाहे प्लाट हो, जो भी हमारा है वो हम न्यास के दे के और न्यास के माध्यम से समाज में एक सेवा को अच्छा काम कर सकते। मौजूदा समय में हमें लोगों के का जरूरी है, और बक्सवा वालों जो मामला होगा तो लोगों के प्रकृति बचाओ जरूरी है। अगर प्रत्येक प्रकृति बच जाए, जल स्रोत बच जाए, जंगल बच जाए, ज़मीन बच जाए, जानवर बच जाए, तो शायद अच्छा काम हो सका। सदगति सेवा न्यास के प्रकल्प के माध्यम से गौ सेवा का प्रोजेक्ट भी है कि बिना कोनो सरकारी मदद के इतना हो जाए कि हर घर में गैया पहुँच जाए। इस दिशा में अपन ने सोचे वो प्रकल्प बहुत जल्दी आकार ले है, लेकिन उनमें हम पर्दा के पीछे ही रहे, हमारे को भूमिका प्रत्यक्ष रूप से देख के ना मिले, लेकिन जो कछु हो पे ज़्यादा अच्छा करते हैं। लेकिन सदगति सेवा न्यास जो हम बनाओ है, और एक न्यास के माध्यम से हम जो प्रयास करें कि आदमी जो है कि आदमी इस चीज़ से बच जाए कि पेड़ जितने हैं उतने बच जाएँ, और बचे कैसे यही खिलाने जरूरी है कि हम या तो पेड़ लगाएं, और पेड़ लगाओ जब तक बड़ो कर पाए नहीं कर पाए, जगह मिली तो में लगाओ, थोड़ी बड़ा भाव पता चलो को उन्हें प्लाट में तो काट दो, ज़मीन को के पास बची नहीं है, सरकारी बची नहीं, सब पे बिल्कुल लगातार अंधाधुंध कब्जा। अब जहाँ स्थिति है कि भैया जो जहाँ लकड़ी के इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा हो, ईंधन के वैकल्पिक स्रोत डेवलप हुआ, जैसे अंत्येष्टि में सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ लगत है, और अर्थी में तो लगता ही लगाता है कि भैया सीधी सीधी पता चलो एक पेड़ 3 डंडा मतलब एक पेड़ के बराबर, और 5 क्विंटल लकड़ी मतलब सोच लो 4, 5, 10 पेड़ एक आदमी के जलवे चाहने हैं। अब सोचो हम ही इंसान इतने को ज़िंदगी भर खात रहे, पियत रहे, हवा लेते रहे, पानी पियत रहे, सांस लेते रहे, और बरबे के लाने भी प्रकृति से लकड़ी लेके जा रहे हैं। अपन तो सोचे पैसा दे दो अपन ने, लेकिन जो प्रकृति ने पालो बड़ो करो, और बड़ो करने के बाद तुम्हें ई लायक बनाओ कि तुम कमा पाओ, कमावे के बाद तो पैसा हो। जब प्रकृति ने तुम्हें वो लायक सक्षम बना के खड़ो कर दो तब तुमने पैसा कमाओ, फिर तुम कहा पैसा से हर चीज़ खरीद रहे हैं, मरवे के लाने लकड़ियाँ भी पैसा से खरीद लो, तो जो कछु नहीं हो। सबसे अच्छी बात जो है कि अगर मरने हैं तो भैया 5-10 पेड़ तुम्हारे मरवे में लगने तो कम से कम उतने पेड़ तो लगा लो अपने जीवन में, लेकिन आदमी जो भी नहीं करो चाहे तो भैया ऐसी कोशिश करो कि जी पेड़ ना तुम्हें बाहर न पड़े, लकड़ी में ना जलो, या तो गड़ जाओ, या चील कौन के खबवा दो ऑफिसरी जैसे पारसी वाले करत, या अन्य समाज में दफनावे की बात हो तो या तो वो कर जाओ, और अगर नहीं करने तो भैया कम से कम इतने पेड़ लगा जाओ कि तुम्हारा वो हो। हालांकि हमें पता है इंसान बड़ा धूर्त पाखंडी है, इंसान के अंदर अलग अलग परिवर्तन आता है, तो कि विचार बदलत रहा, संकल्प बदलत रहा, कभी कौन हित में कब कौन स्वार्थ में कैसे का लग जाए कौन भरोसा नहीं है। लेकिन हमारा जो सोच वो है जीवन में आदमी के कछु नहीं तो अपने आप पे काम करो चाहिए, आदमी बदल जाता है पता है। इसे अपन ने एक सदगति सेवा न्यास जो हमें बना हुआ है, सदगति सेवा न्यास को मूल यही है कि हम कोशिश करें कि आदमी भविष्य में लकड़ी की जगह या तो इलेक्ट्रॉनिक शब्दाग्रह में जले, या फिर लकड़ी की जगह गोबर से बने वाले गौ कास्ट में उसकी मुक्ति हो, या कौन ऐसे और विकल्प की जितनी ज़्यादा लकड़ी बचा पाए वो हो पाए। इस दिशा में सदगति सेवा न्यास शुरू करने को प्रयास है, और हमें नहीं है पता हम कितने सफल हो सकत। बहुत आरोप प्रत्यारोप लगे धंधो खोल लो,
कैसे मीडिया वालों के प्रति आदि इनके नाराजगी स्वाभाविक भी है ना, कैसे सब जने अलग अलग कर रहे, कौन उदाहरण ऐसे पेश नहीं हो रहे कि समाज भरोसा कर पाए। मीडिया से भी विश्वास आदमी को ख़त्म हो रहा, लेकिन इको जो मतलब नहीं है कि अगर समाज को विश्वास खत्म हो रहा तो वो विश्वास के पूरा ख़त्म कर दें। वो विश्वास के बना के रखवे की जवाबदेही भी मीडिया पे है, और चूँकि क्षेत्र पे है तो हम अपने काम से चीज़ें बता सकते। तमाम लोग कछु भी बोल रहे, लेकिन आज छतरपुर शहर से बुंदेलखंड से हर लोग एक बुंदेली चुगली के नए रूप में देखत कि आदमी कहा था कि भैया ई चैनल में खबर चलावे की पैसा नहीं लगा, ई चैनल से हमें फ़ोन नहीं आत ब्लैक मेलिंग के लाने, ई चैनल के आदमी हमारे खरीदी केंद्र में पैसा मांग में नहीं आओ, तमाम चीज़ें हैं। और हमें खुशी भी रहा, तो शिकायत ऐसी आती नहीं है। और समाज से जो भी आउत कहने दलाली कर ले, ये तय कर लो तो से ले लो, तो नहीं। और हाँ, सच्चाई यह है कि ये यूट्यूब वाले कमा के दे दे। कछु ने आरोप लगा कि ये बागेश्वर धाम के संग जी खड़े हो गए तो उनसे पैसा मिल गए हैं। कछु जने स्वार्थ को, टीआरपी को, तमाम खेल की बात करते, लेकिन हमें वो की चिंता नहीं है। कैसे हमारा जीवन हमारे लाने हैं, और हमें वो शुद्ध करने, सात्विक करने, मोक्ष की तरफ ले जाने, जो हमारे कर्म में लिखो, हमारे भाग्य में लिखो, और वो हमें करने। हमारी गति के कोई रोक नहीं सकत, और दूसरे की गति या दुर्गति होवे से भी कोई नहीं रोक सकत। कोशिश जरूर हो सकत कि गति हो जाए दुर्गति की जगह तो अच्छा है। और जा कोशिश बुंदेली चुगली करत रहत के आदमी अच्छे भाव से, अच्छे परमार्थ में लगे। तो बात सदगति सेवा न्यास की कर रहे हैं। हम समाज को भी आह्वान कर रहे हैं कि न्यास में जुड़ें। एक प्रकल्प बहुत अच्छा है, और ये न्यास जैसे हो कि न्यास की संग जमीन हो चाहिए। तो न्यास ने अघोषित तौर पे जो शहर के 4, 5, 6 अच्छे मुक्तिधाम हैं, इन मुक्तिधाम के व्यवस्थित करके रखो, साफ स्वच्छ रखो, सफाई करके रखो, और ऐसे पे अच्छा माहौल देवे के लाने इन्हें गोद लेवे को संकल्प लो है। और पहले चरण में सदगति सेवा न्यास जो करें, हम दिखाएं कि पहले ते की तस्वीर का है और उसके बाद का है। बहुत सारे अच्छे संगठन, अच्छे समाज सेवी हैं जिन्हें समय समय पर ये चीज़ पे पहल करी, और पहल करके इनके सौंदर्यीकरण के लाने काम भी करो। लेकिन हम कह रहे हैं कि मानवीय स्वभाव है, स्थायी रूप से नहीं चल पाता, और ई के लाने जब एक इस विशेष तौर पे एक संगठन बन के जब स्थायी तौर पे काम हुई है, तो उसके परिणाम समाज में सकारात्मक आते हैं। और बड़े बड़े मूवमेंट बड़े बड़े संगठन के माध्यम से चलते हैं, चाहे अच्छे संगठन हो चाहे बुरे संगठन हो, चाहे देश के लाने घातक संगठन कायन हो, किसानन को संगठन आए लो चल लो ना, मूवमेंट उनको है, लेकिन चल रहे भले उद्देश्य उनको कछु है। आतंकवादी संगठन काय सफल हो जाते, काय से उनको भी लगातार लगे संगठन बना के काम करे। जब बुराव करवे के लाने संगठन सफल हो जाए बुराई करवे में, तो हमारा जो सोच वो है कि अच्छे काम के लाने का संगठन बना के, एक लक्ष्य बना के, एक मूवमेंट बना के, अभियान बना के काम करो जाए तो ये सफल होते हैं। और व्यक्तिगत तौर पे हमने इस चीज़ को अनुभव भी करो है। जब हम पत्रकार रुचि भरे छतरपुर में, तब हमने पत्रकार को अमृतम जलम अभियान चलाओ, तो उसके तहत सिंगाड़ी नदी पे काम करो, तो खुदाई, जीर्णोद्धार, साफ सफाई और नवघाट को निर्माण, उनमें सफलता मिली। पूरे समाज, शहर, अलग अलग संगठन कूद पड़े, उनने उनमें काम करो, श्रमदान करो। और 40 दिन के श्रमदान के बाद जो तस्वीर तक की निकल के आई बारिश के बाद, बल्कि मन के मोहक करे वाली थी। 2 साल तक बहुत अच्छा रहो, लेकिन तीसरे साल जब इस साल गए तो आज देख के होते की स्थिति बड़ा दुख भी भाव कि संरक्षण नहीं हो पाओ। कैसे वो संगठन होते ही शुरू भाव होते ही खत्म होगा। तो अगर उगलाने एक संगठन बन के लगातार काम करतो, तो वो आज जल स्रोत फिर अपने वही वैभव में रातों जोन में 2 साल 3 साल पहले हमने खड़ो कर दो। तो दूसरा प्रयोग करो तो शांति तलैया में कि लगातार 2-3 महीने तक सफाई होती रही, कई बार गंदगी आई, फिर सफाई हुई, फिर वही और शानदार तस्वीर निकल के आई। लेकिन फिर वही कि संगठन खत्म होने के बाद आंदोलन अभियान खत्म हो, और फिर वही हाल में, और जनता ने, समाज ने फिर उनके संगे वही दुराचार करना शुरू कर दो। चाहे के भी इतना जल स्रोतन के नहीं बचा पाए, कहा से समाज संगे खड़ो भाव और फिर बेखर गो। तो अब इस दिशा में कोशिश के एक मूवमेंट, एक अभियान बना के, एक न्यास बना के हम ही में काम करें। और ई में हमें सरकार से कोनो फंडिंग नहीं चाहने, कोनो डोनेशन नहीं चाहने, कोनो वो नहीं चाहने, रजिस्ट्रेशन भी नहीं चाहने। रजिस्ट्रेशन तो अपने उके लाने करा लेंगे, कोई आरोप न लगा पाए कि इन्हें पैसा खा ले जाओ, अपनी पारदर्शिता के लाने। लेकिन सरकारी मदद के लाने हम ही में कछु नहीं करने। ऐसे जरूरी है भैया कि जैसे सिद्धेश्वर समिति है, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, लेकिन घोषणा जा कर दी कि भैया हम कौन सरकारी मदद ना लें, परेशान ना हो। समाज के सहयोग जरूर हम लें, कैसे जब तक समाज शामिल ना हुई ऐसे अभियान से। कैसे
मुक्ति धाम हो, तालाब हो, कोनो चीज़ हो, ये गंदो करे वालों, खराब करे वालों ये समाज के लोग हैं। और जागरूकता को अभाव है ई कारण से। लेकिन जब समाज शामिल हो जाए तो उनको श्रम लगत, उनको पैसे लगत, तो ऊ की प्रति इज्जत को भाव उनके अंदर आ जाए। तो सदगति सेवा न्यास भी यही एक अभियान शुरू कर रही। पहले चरण में हम शहर के मुक्ति धामन के साफ स्वच्छ रख के पुताई उताई होता है कि ठीक ठाक हो जाए, तो साफ स्वच्छ हो जाए, समाज के सहयोग से बेहतर व्यवस्था हो जाए। कैसे कोरोना काल में जब एक साथ कई चिताएँ जली तो होते आदमी इनके सब रखवे के लाने, चिता जलावे के लाने जगह ना आती। भविष्य में और भी व्यावहार स्थिति आने वाली है। और अंतिम सत्य पे जब आदमी जाते हैं और होते भी अगर गंदगी मिले, सफाई ना मिले, माहौल ना मिले, हालत ख़राब हुई है, तो कई ऐसी स्थितियाँ हैं कि बहुत आदमी व्यथित हो जाते कि अब क्या करें, अंतिम गति भी ठीक नहीं दे पाए अपने परिजन की। तो अब जहाँ चीज़ है कि भैया हम जीवन के और सत्य स्वीकार करके कछु कर भलो कर पाए नहीं कर पाए, अंतिम सत्य की तरफ आदमी के मोड़ है। और सदगति सेवा न्यास ने हम बता दें, हमें प्रचारित नहीं करूँ चीज़ के, लेकिन लगातार मुक्ति धामन पे जाके ऐसी अस्थियाँ खोजी कि जहाँ कोरोना के डर से उनके परिजन अपने लोगों की अस्थियाँ ले भी नहीं आए, तो ऐसी अस्थियाँ को संकलन करके उन्हें विधिवत तरीके से अच्छी पवित्र नदी में, कहूँ बेतवा में, कहूँ और अच्छी नदी में मिल गई, या धसान में जा पाए, जो नदी जैसी जहाँ कछु अस्थियाँ इलाहाबादी भिजवाई, जैसे को के परिजन जा रहे थे, गौशाला है बगल में माए ऐसे टंगी रहती, तो ऐसे पे भी अस्थियाँ से को ले गए तो भैया जे भी सरवा दी हो। ऐसा करके अपन ने पूरा प्रयास करो कि अस्थियों को विसर्जन हो जाए। और करीब हम बताएं 13 से 14 ऐसे अस्थि कलश अपन ने अलग अलग नदियों ने विसर्जित करवाने को प्रयास करो और सफल भाव। और हम जो नहीं कह रहे कि ऐसे ना, तो अपन को पता होती है कि जो पहचान की के हाड़ मांस रखे, जी की हड़रा गड़रा रखे, की के फूल रखे, की राग है, की ने को जलागा, कौन भरोसा नहीं। लेकिन जो समझ में आओ कि इंसानियत आके तो मर गई। 2-3 ऐसे उदाहरण है कि भैया जब परिजन को सब उनके घर पहुंचो तो घर वालों ने निकलवे से मना कर दो कि निकलने नहीं है तो वहीं जला दो, और फिर फूल भी नहीं उठाए उनके। जौन इंसान हाय तौबा, हाय हाय हमारे परिजन, हमारे रिश्तेदार, हमारे जी हमारे बे करत करत पूरी ज़िंदगी बिता देते, बेपरिजन उनके काम नहीं आ रहे, उन्हें आखिरी बेरा देख भी नहीं आ रहे, उन्हें मोक्ष गति अंत्येष्टि में उनके शामिल नहीं हो रहे, और हो रहे तो उनके फूल नहीं उठा रहे, जय स्थिति है। तो मानव जीवन के अंतिम सत्य यही है कि भैया अगर गति ठीक हो जाए, अंतिम गति ठीक हो जाए, तो प्रेत योनि में जावे से और दूसरी योनि में भटकवे से इंसान जीवात्मा जब बच जाए और जीवात्मा के सही गति मिल जाए कहूँ। और यही कहलाने ये पवित्र कर्म अंत्येष्टि के बाद के बने हैं कि भैया आदमी विधिवत तरीके से सब चीज़ें करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी काल कबलित हो गए जिन्हें ये सब चीज़ें नसीब नहीं हो पाई, वो आज शायद प्रेत योनि में भटक रहे कि कहाँ गए भगवान जाने। तो ये कहलाने भी हम सदगति सेवा न्यास ने एक विचार करो है कि आवे वाले पितृपक्ष पे सदगति सेवा न्यास अपने माध्यम से जो ऐसी जीवात्मा है इनके लाने सामूहिक पितृ को श्राद्ध को कार्यक्रम सामूहिक रूप से करें, उनकी गति को प्रयास करें। और बहुत संभव अगर हुई है समाज ने सहयोग करो तो ऐसे लोगों की उद्धार के लाने अगर गया जी जावे को भी कार्यक्रम बने तो जो भी कराओ जाए। तो फिलहाल हम बता दें कि सदगति सेवा न्यास भारतवर्ष के नाम से एक हमने यूट्यूब पे फेसबुक पेज बनाओ है। अब यूट्यूब बना दो आदि निकालना धंधो कर लो तो भैया यूट्यूब पेज नहीं बनाओ, अब फेसबुक पेज बनाओ। इसके लाने बनाओ कि हम अपने उद्देश्य, अपनी गतिविधियाँ, अपने दैनिक काम से समाज के परिचित करा सकें और समाज को मन बोले तो योगदान कर सकें। और में एक अच्छा प्रकल्प जो हमें जोड़ है सदगति सेवा न्यास में कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण हो। और पौधारोपण हो आदमी जैसे अपने परिजन के खो दे, तो अपने स्नेही के अपने करीबी आदमी के खो दे, तो वो चाहत कि इनकी चिर स्मृति हमें कोनो न कोनो रूप में मिल जाए। जीवात्मा चली जाए लेकिन जीवात्मा के वापस नहीं ले आ सका। लेकिन हम जो जरूर कहें कि अगर जीवात्मा के बदले एक अगर वृक्ष लगा दें, कहा से वृक्ष में भी आत्मा हो, शक्ति हो, उनमें भी जीवन हो, जो सबके पता है। और बा लाखों लोगों के जीवन देवे को एक वृक्ष काम भी करत अपने ऑक्सीजन के माध्यम से। तो कोशिश हो कि अगर कोनो अपने परिजन बिछड़े है ये कोरोना काल में, या बिछड़े वाले हैं, बिछड़ गो, तो उनकी याद में आप चाहो तो भैया एक वृक्ष लगा सकत, एक पेड़ लगा सकत, नीम को, पीपल को, या फिर बरगद को, या इनके अलावा भी और अच्छे वृक्ष हैं उन्हें लगा सकत, महुआ भी लगा सकत। और ऐसी जगह लगा के उन्हें पालन पोषण करो तो जा सच्ची श्रद्धांजलि भी अपने परिजन, दिवंगत परिजन के प्रति हुई है और इससे अच्छे कछु न हुई है। अब आदमी ई में है कि भैया कहाँ लगा दे, कैसे लगा दे, उखाड़ना फेंके। तो सदगति सेवा न्यास ने कछु ऐसी जगहें खोजी हैं, सरकारी जगह हैं, कछु ऐसे पहाड़ हैं, जंगल खोजे हैं
कि जहाँ पे प्लांटेशन कर सकत, उन्हें सुरक्षित कर सकत, संरक्षित कर सकत। आदमी चाहे उन जगह के भी हम बता सकत भी जाके तो प्लांटेशन करें। अगर नहीं कर सकत तो अगर भी चाहें तो हम अपनी अपनी तरफ से मदद, अपनी टीम की मदद भी हम उन्हें दिलवा सकत कि हमारी मदद से भी प्लांटेशन कर दें। और अगर भी चाहें कि पेड़ बनवे तक वो वृक्ष की पौधा की संरक्षण होता है तो सदगति सेवा न्यास ई में भी बिल्कुल पूरा योगदान दे है। और जो आर्थिक खर्च रुपया है या ट्री गार्ड को या पौधा पानी आनी देवे सुरक्षा को, तो जो जी को पेड़ है वो अपनी स्मृति में एक पट्टिका लगा के और वो चीज़ के होते स्थापित कर सको। तो फिलहाल ई बार सदगति सेवा न्यास ने जो बगरजन तिराहा से लेके आश्रम बापू आश्रम तिराहा और आश्रम बापू आश्रम तक सड़क के दोनों तरफ बड़े स्तर पर प्लांटेशन करने को निर्णय लिया है। और जो प्लांटेशन है सो नहीं कि देखा देखा भी को, जिनके पूर्वज चले गए या दिवंगत आत्मा उन्हें उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, तो ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं कि भी यहाँ इसे पे ट्री गार्ड और पौधारोपण करें और ट्री गार्ड लगवाने के बाद बाकी संरक्षण की जिम्मेदारी हमारा न्यास ले है, हरिओम गौ सेवा केंद्र ले है, योग विधान सेवा समिति ले है, संत आश्रम बापू समिति के साल भर वो पेड़ में पानी 1 साल तक 2 साल तक डल रहा है और वे पेड़ बड़े होके बिल्कुल वृक्षों को रूप ले लें और फिर जो समाज को उदाहरण हो। बाकी सदगति सेवा न्यास एक और भी काम करो चाहे कि दुख की घड़ी में आदमी की संगे को खड़ो नहीं हो। आदमी भटकाते जो सामान ले वो दुनिया भर की चीज़ें कि अब अर्थी के सामान होते ले जाने, मटका होता है, घड़ा होता है, जो होते सामान होते हैं मनुतवाई ले जो मिलने होते वो मिलने। इस चक्कर में कई जगह से गलत सामान, नकली सामान, घी उल्टो सीधो नकली घी आगा 200 रुपये किलो वाल जाने तमाम चीज़ें। अब जब वो डाल के अपन लकड़ी जलावी तो सोचो केमिकल से बनी चीज़ जब जलावी अर्थी के संगे तो आत्मा के तो देखो मोक्ष मिलत नहीं मिलत। जो आध्यात्मिक चिंतन है ये को समझा तो समझे ना समझे कि जौन बताई बाप जौन परजन ने जिनने हमें लाने खावे पीवे शुद्ध घी शुद्ध दूध सब जटाओ, वही बाप की अर्थी में हम 200 रुपये 100 रुपये किलो वाला शुद्ध घी डाल रहे, नकली जान के भी नकली घी नकली कपूर नकली चीज़ डाल के और अपना और 2 असको बहा के फ्री हो जा रहे हैं। तो जो भी एक चिंतन को विषय है कि हम असली चीज़ खाने डालें। और उसे एक चीज़ और जब जा चीज़ जलत है तो वायुमंडल शुद्ध होता है, शुद्ध घी है, गाय के शुद्ध कंडा है, गाय को अच्छो गोबर सब चीज़ें हैं। गौ काष्ठ अगर है तो सोचो जीवात्मा मरत मरत अपना शरीर पंच तत्व में समर्पित करत करत भी प्रकृति को नुकसान करके नहीं जाता। लेकिन आज जौन जीवात्मा को शरीर जलाओ जा रहा पार्थिव शरीर के अंत्येष्टि करी जा रही है, उनमें जो सामग्री प्रवाहित करी जा रही घी के रूप में चाहे और कपूर के रूप में कछु और लकड़ी के रूप में कंडा के रूप में, तो उनकी शुद्धता पे ध्यान नहीं होवे से ना चाहे के भी पर्यावरण के हमारे भारी नुकसान कर रहे हैं। कि जौन गाय के घी से और कंडा से ऑक्सीजन निर्मित बहुत चाहिए जलवे से, उसे कार्बन डाइऑक्साइड और वैसेली गैसें अगर वातावरण में छोड़ रहे हैं तो सोचो प्रकृति को कितना नुकसान है। और ऐसे लोग जो आज पेड़ बचाव की बात कर रहे हैं, प्रकृति संरक्षण की बात कर रहे हैं, वे भी हम देख रहे थे भक्ति धाम पे गए हम लगातार जा रहे हैं तो डब्बा डे रहा पीले पीले रंग के 285 रुपये वालों घी 300 रुपये किलो वालों घी डले रहा। जबकि अमूल के अच्छी बाबा रामदेव के संत आश्रम बापू आश्रम में अच्छे घी लेकिन आदमी बेउपयोग कर रहा बोले जो सस्ते मिल जाने। तो सदगति सेवा न्यास ने नो प्रॉफिट नो लॉस में एक व्यवस्था और हम बहुत जल्दी शुरू करें लॉकडाउन खुलने के बाद कि ऐसे ही हरिओम गौशाला से भैया एक संगे आदमी एक फ़ोन करें अंत्येष्टि को पूरा सामान उनके घर मैं अर्थी तक उनके घर पहुंच जाए और नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब बाजार मूल्य जो है बाजार मूल्य से भी हो सकता कम मूल्य पे कि डबला चाने कांच चाने प्याज चाने चारों चाने जो भी चाने रस्सी चाने कील चाने फूल उठावे को सामान चाने थैली चाने फूलन के लाने जो चाने पूरा कंप्लीट सामान एक बार एक कॉल पे सीधो घरे पहुंच जाए। एक जा सेवा के सुख में सब साथी लेकिन दुख में हम तुम्हारे संगे खड़े। कैसे आदमी इनको जब कोई परिजन बिछड़ जाए तो पता चलो को कचू लेवे को कचू देरी हो रही जोर पे आ तो सामान मिलो नहीं मिलो तो मिला को नकली वकली सब चीज़ें गंगा जल सही है नहीं है शुद्ध कौन को गारंटी नहीं है गोबर नहीं मिल रहा गौमूत्र नहीं मिल रहा परेशान आदमी। इन तमाम दिक्कतों के देख के सदगति सेवा न्यास ने जा भी एक सेवा हम शुरू कर रहे हैं कि भैया अभी के को कचू भी अर्थ लगा ला कि भैया जो तो कमाई के लाने वो खिलाने तो जो अपना चिंतन नहीं है ना कमाई के लाने हैं। हाँ उसे जो भी आय हुई है भी थोड़ी बहुत तो उसे तो गौशाला में जो सेवादार लगे रहा या ई काम में जो सेवादार लगे रहे है ना उनको जीविकोपार्जन जरूर हो जाए। हमें अपने पोषण के लाने हमारा यूट्यूब चैनल है बुंदेली चुगली हम चला रहे हैं हमें विज्ञापन मिल जाए हमारा चल रहा चलत रहे हमें इससे ज़्यादा कौन बहुत ज़्यादा
वो तृप्ति खिलाने इतने ही है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा अपने जीवन में रहनी गई ना है। और जब अपने इनके अपन जलत देख रहे हैं, मरद देख रहे हैं, फटकत देख रहे हैं, सुबह बाद भाई शाम के मर गए, शाम के बाद भाई सवेरे मर गए, 1 घंटा पहले बाद 1 घंटा बाद मर गो आदमी, ऐसे समय में हमें लगत कोनो भी आदमी अपनो जीवन तबाह ना करे, ना कोनो प्रेत योनि या गलत योनि भटकी, अपने जीवन को कल्याण करवे को उसके अंदर भाव आए। सो जो भाव अपने पास भी है भैया, और ई भाव के लेके अपन सदगति सेवा ने शुरू कर रहे हैं। और हम समाज से अपेक्षा भी करें कि ई काम में जितना सहयोग कर पाओ करो। प्रारंभिक तौर पे अब हम रंगी पिछड़ा की मुक्तिधाम पे काम करके एक योजना है, और ये बेहतर बना के आफ्टर बिफोर हम तस्वीरें अपने फेसबुक पेज पे दिखाएं, और उसके बाद तो और का बेहतर हो सका वो चीज़ के रखें। नियमित सफाई की लाने का व्यवस्था हो, जो भी हम कर सका, तो तमाम चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी एक आध दिन है ना, इसको हम विधिवत तरीके से उसको उद्घाटन कह लो या कछु कह लो। और लकड़ी कैसे बचे, ई पे भी चिंतन की बात आ रही थी, तो ई में हमारा जो है प्रयास है कि गौ कास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण हो, गौशालन से बातचीत करके गौ कास्ट हम निर्माण करवाएं। और गौ कास्ट में ले देखो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सब दाय ग्रह अब छतरपुर में आओ नहीं है, जब आए तो सफल हो जाए, ई पे भी कौन वो नहीं है। कहा से आदमी चाहते हैं कि लकड़ी में जलाएं हम अपने परिजन के, तो वो बहुत जल्दी तैयार ना हो। यहाँ गरीब अरीब कौन भाव या को ज़्यादा समझदार भाव तो जरूर जला दें, या कोई कंजूस भाव कि बाप के लकड़ी ही नहीं देने तो जला दें, या कोई पर्यावरण प्रेमी भाव तो जला दें। सामान्य रूप से आदमी सोचत कि हम पंचतत्व में भी अपने आदमी के समर्पित करें, तो वो आए प्रयोग नहीं हुई है। लेकिन उसके पहले पंचायत जब तक नहीं आओ शब्द आएगा तब तक कैसे बचे, तो वो खिलाने बुंदेली चुगली परिवार को जो प्रकल्प है सदगति सेवा न्यास, उन्हें एक और विचार करो है कि एक हम हमारे 2 से लेकर 4 तक अर्थी बनवा रहे हैं स्टील की। लकड़ी की अभी अर्थी आदमी उपयोग करते हो, लकड़ी की अर्थी जलात नहीं है, कैसे अर्थी जलाई नहीं जा, डोली और अर्थी के बराबर मानूंगा, तो वो अलग या तो फेंक दो जाते, टिका दे तो अलग कर दे। तो एक अर्थी में एक पेड़ की बर्बादी हो, तो हम जो प्रयास करें समाज से आह्वान करें कि बुंदेली जो चुगली को जो प्रकल्प है सदगति सेवा न्यास के माध्यम से मिनिमम जैसे 100 रुपया, 50 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, जो तुम्हारा बजट हो, जो तुम्हारी जीव अलाउ करत हो। ऐसे 300 रुपये की लकड़ियाँ अर्थी किराने ले भी सच्चो, 50 और 100 रुपया को मिनिमम किराया दे के सदगति सेवा न्यास से अर्थी ले जाओ और वापस कर जाओ। नहीं कर रहे तो तुम छोड़ो भैया, हम आदमी उठवा लें। और उसे कहा हुई है कि एक तो लकड़ी बचे, दूसरों काय गंदी हो तो आदमी क्या करत को छोड़ छाड़ के जोरी वोरिया सब फेंक दो, डार दो, अब वे जली डरी है और कचरा हो रहा, तो एक तो जो रुक जाए। पेड़ भी बचे, सबसे बढ़िया पेड़ बचे। अगर रोज 5 अर्थी बच रही, 5 पेड़, अब 5 को 365 में गुणा कर दो, समझ में आ जाए साल भर में कितने पेड़ बच गए। तब जब हम अर्थी की जलाई वाली लकड़ी मतलब अंत्येष्टि वाली लकड़ी अब नहीं घटा रहे, और जो ने गौ कास्ट को निर्माण इतना कर लो कि शहर में जितनी भी चिताएँ जलें गौ कास्ट पे जल पाएँ, तो हमें लगा लकड़ी ये की वन संपदा बड़ी मात्रा में बच जाए। और उसके बाद शब्दाय ग्रह बनावे की भी योजना है जो हमारा प्रकल्प है। तो सदगति सेवा ने कोशिश करे कि भैया हम एक अपनो शब्दाय ग्रह भी बना, सरकारी मदद से बने, जनप्रतिनिधि की मदद से बने, या कौन सरकारी योजना से बने, वो के लाने प्रयास करें। लेकिन शुरुआत अब हम मुक्तिधाम से कर रहे हैं। मुक्तिधाम के बाद सदगति सेवा न्यास, जैसे ही लॉकडाउन खुला था तो हम होम डिलीवरी सुविधा भी शुरू करें कि आदमी के घर एक संगे सब चीज़ें पहुंच जाए, उनको जो दिवंगत परिजन है उसके लाने सब चीज़ें हो जाए। और जो केंद्र जो हरिओम गौ सेवा केंद्र रहे, सेवा को प्रकल्प को केंद्र रहे, और इतनी से सेवा चले। समाज के जो भरोसे जरूर करने आए कि जो कौन धंधो कारोबार नहीं खोलो जा रहा हो, केवल आदमी के संकट की घड़ी में समस्या ना हो, भटकने ना आए, अच्छी चीज़ नहीं मिले, शुद्ध चीज़ मिले, सात्विकता सब चीज़ ना जीवन में, तो वो हमें लगा ज़्यादा अच्छी हो। अपने परिजन की गति भी बहुत अच्छी हो पाए, शुद्ध गौमूत्र, शुद्ध गोबर, सात्विक चीज़ें, हर चीज़। कैसे अभी बाजार से गोबर उठा लो तो गैया पता चलो इतना अनाज खाद के वो गोबर मानव मल के रूप में दुर्गंध मारत। एक तो गौशाला की गैया चारों और भूसा ही खाती, और इनको जो गोबर है वास्तव में गोबर हो कि जहाँ लीप दो, क्योंकि कंडा से जहाँ धुआं कर दो उतनी बैक्टीरिया मर जाते, उतनी चीज़ें अच्छी हो जाती। और बाजार को कंडा गोबर उठा लो और लीप दो तो उसे बैक्टीरिया ज़्यादा आ जाती, मक्खी भिन बना लगती है, ऐसी थी। सही गोबर अगर लीप के देखियो कहूँ, गाय को शुद्ध गोबर हो, मतलब
जो घास फूस भूसा खातो गाय ऊके गोबर जब लीपो तो उस जगह मक्खी नहीं बैठती। जो एक बिल्कुल प्रमाणिक सत्य हो ये आजमा ली सब जने। तो भैया हम यही चाह रहे हैं कि सदगति सेवा न्यास आप जो बुंदेली चूली ने एक नव प्रकल्प शुरू करो। कैसे बुंदेली चूली को उद्देश्य जो थोड़ी है कि हमें नाचने गाने मनोरंजन करके वो आदमी के मनोरंजन करने खबरन के संगे संगे आदमी को इंसानी जीवन कैसे बने उनको भाव कैसे अच्छे हो ये सब चीज़ें कैसे अच्छी हों ऊ के लाने भैया जो जरूरी है कि हमें समाज के लाने काम करने हैं, प्रकृति के संरक्षण के लाने जीव संरक्षण संस्कृति लोक संस्कृति तमाम जहाँ जैसो जो हो सका वो करो। और बुंदेली चुगली या जो हमारा सदगति सेवा न्यास है जो प्रकल्प केवल इतनी ही भूमिका निभा रहा जितनी भूमिका एक गिलहरी ने समुद्र सेतु में निभाई थी और जो हम कहें कि समाज के उसके बिना संभव नहीं है। कैसे देखो जो सब चीज़ें चलते हैं जीवन आते रहे जाते सब कुछ होता है लेकिन हमारी निष्ठा हमारा समर्पण समाज के प्रति राष्ट्र के प्रति तब यहाँ है जब हम खुद उदाहरण बन के प्रस्तुत हुई हैं समाज के सामने खड़े हुई हैं। हमें नहीं है भरोसा कि हम बहुत सारे जंगल बचा पाएँ, हमें नहीं है भरोसा हम बहुत सारे लोगों के वो प्रेरित कर पाएँ लेकिन कछु तो कर पे हम एक अर्थी मिट्टी स्टील की भेजी तो एक पेड़ बचे, दो भेजी तीन भेजी और विधिवत हमको रिकॉर्डेड करके रखें एक एक चीज़ को दस्तावेजीकरण हुई है कि इतने साल में इतने पेड़ बचाए इतनी अर्थी की जगह जलगी तमाम चीज़ पे इन पर लगातार हम काम करें और समाज के हम सहयोग को भी आह्वान करें। हमें वैसे एकादशी के दिन चूँकि एकादशी व्रत रहा था तो एकादशी के दिन जब घोषणा करनी थी लेकिन हम 2 दिन रोके हम कहा मंगलवार के हम करें कैसे मंगलवार हनुमान जी को देने और हनुमान जी से बड़ो सेवक ये दुनिया में कौन नहीं है। अन्य जौन साहब सेवा के जो देव हैं जौन भी आदमी सेवा कार्य में लगे हैं इनके पितृ पुरुष इष्ट सब कछु हनुमान जी है। पुलिस वाले देशभक्ति जनसेवा की बात करें इनके इष्ट भी हनुमान जी रात है। सेवा के हर कार्य के इष्ट हनुमान जी होते हैं। यही शायद हनुमान जी की जयंती बाबा नीम करौली महाराज बैठे हैं, हनुमान जी साक्षात विराजत हैं जी बैठे हैं, गुरु सरकार बाबा सब जने बैठे हैं, हमारे गृहस्थर महाप्रभु बैठे हैं उनके तीनों रूप बैठे हैं, जंजीर वाले बाबा बैठे हैं, पीली कोठी वाले बाबा बैठे, शारदा सब देवता बैठे, सबसे आवाहन करत वह सबके स्मरण करत वह आज अपने सोचो कि सेवा को जो परोपकार बहुत अच्छे से चल पाई सेवा कार्य में मानवता के लाने जितना हम काम कर पाए जब तक इस शरीर में सांसें हैं ईश्वर ने जितनी सांसें दी जितना कछु भी दो ईश्वर को जो भाव है जो चाहते कि इंसान करे ऐसे ईश्वर ने इंसान के जो धरती पे बनाओ तो ई के लाने नहीं बनाओ तो कि तुम भी जानवर बन के जानवर जैसो काम करो कि बच्चा पैदा करो खवाओ पिवाओ पालो पोसो और बड़ो कर दो और फिर यही दुष्कर्म में लग जाओ उल्टी समाज के खराब कामों में लग जाओ। ई के लिए नहीं बनाओ तो ईश्वर ने ई के लिए बनाओ तो कि तुम ईश्वर ने बना के तुम्हें आत्मा रूप में भेजो कि तुम अच्छे काम करके धर्मात्मा बन जाओ, धार्मिक को अच्छे परोपकारी काम करके धर्मात्मा बन जाओ, महान काम करो जीवन में तो महात्मा बन जाओ, देवतुल्य काम करो तो देवतात्मा बन जाओ और अच्छे काम करो तो साक्षात परमात्मा बन जाओ। और ये को उदाहरण है कि मानव योनि में आत्म रूप में आए भगवान श्री राम भगवान कृष्ण रामकृष्ण परमहंस से लेके बड़े बड़े गुरु सदगुरु जितने भी लोग आए संत आए भगवान आए ये मानव योनि में आए और जैसे मानव आत्मा से देवतात्मा परमात्मा धर्मात्मा बन के गए। हम के कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता पूजे जाते गोसाई बब्बा जे बाबा बे बाबा है ना, लेकिन ये भी इंसान हते लेकिन इन्हें सत्कर्म के माध्यम से अपने जीवन के साधो और जीवन से साथ के जो देव योनि में चले गए और आज ही घर घर कुल कुल में पूजे जा रहे हैं। और जो संभावना केवल मनुष्य में भैया जीवन में हम कह रहे हैं अब तुम खुद सोचो जैसे हम बैठे अब हमें हत्यारा बनने तो हम 1 मिनट में हत्या करके कोई हत्यारे बन जाए कैसे जो विवेक बुद्धि सब कछु हमारे पास ईश्वर ने दवा है। हम जो बनने बन जाए चोर बनने चोरी करें हम बन जाए, हमें भड़िया बनने डकैत बनने हमें बलात्कारी बनने हम बन सकत कैसे मनुष्य जो चाहे वो कर सकत। जब बड़े काम के लाने आदमी बन सका तो छोटे के लाने काय नहीं बन सका। देखिए आदमी हाय तो वह मरो जा रहा बोले हम जो छोड़ दें तो कर्मी का धंधों का करी पानी का करी हमारा पेट कैसे पले। सोच लो जौन आतंकवादी जौन हत्यारे चोर डकैत जो जेल चले जा तो उन्हें खाना पीना भोजन कपड़ा सरकार देती है, देश की सरकारें देती हैं। तो सोचो जो हमारी सरकार है ऊपर वाली जो ने हमें पैदा करके धरती पे भेजो वो हमें अनाज पानी दाना सब दे रहा उन्हें प्रकृति में दो तो वो हमें भूख को थोड़ी मार सकत। और फिर जब उन्हें हाथ दे पाँव दो सही दो अच्छे सोचने की क्षमता दी तो अच्छे काम करके भी हमारे खा पी सकत अच्छो काम कर सकत।
लेकिन हाय तौबा मर जाओ आदमी, पैसा काम में नहीं आ रहा। जिन लो लाखन करोड़ों रखो तो आज कोरोना काल में जब उन्हें इलाज की जरूरत पड़ी, बड़े बड़े अस्पताल, आयुर्विज्ञान केंद्र लेके सब चीज़ें, तो वो नहीं हो पाया, उनके जीवन में बदलाव नहीं हो पाया और परेशान होकर रह गए। स्थितियाँ ये हैं कि हम बता दें कि जीवन में आदमी परेशान इससे है कि वो लग रहा हो कि हमें सब कुछ कर लेने, हम कैसे करेंगे। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल रही, आदमी की चिंतन करनी है कि सच्चाई का है, मानव योनि मानव जीवन में आदमी के लगने पड़े, और नहीं लगे तो फिर आज कोप को भाजन काल को भाजन हो के रहे। यही से भैया अब हमारी एक विनती जा है सब जने कि अपने जीवन को एक लक्ष्य तय कर लो, और लक्ष्य तय करके बिल्कुल निर्धारित होकर चलो कि हमें जीवन में प्रकृति को, धरती को, जैसे मताई बाप को दूर को कर्ज निभात, प्रकृति को कर्ज निभाने, और कर्ज निभावे के, कर्ज चुकावे के लाने, वो फर्ज निभावे के लाने आपके प्रकृति के संग संबंध स्थापित करने पड़े। केवल बक्सवा के जंगल खराब हो रहे, जो हो रहा है वो हो रहा है, ही पे ना जाओ। इन जंगलन से भी चीज़ें है ना, जो बचा ले हो तो अच्छे, नहीं बचा पाए तो जो जैसे बच पे वो काम में साथ दो, कैसे रोक पे ई पे देखो, तमाम सी चीज़ें इन्हें करो। तो भैया अब तो विनती है कि हम विदा ले रहे हैं, कहाँ से और भी काम है, और आते रहे भी समय समय पर चीज़ें बताते रहें। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि हम बोल में विश्वास नहीं रख रहे ज़्यादा, बताओ जरूरी है तो कि कछु शुरू कर रहे हैं, कहाँ से समाज है, हर चीज़ के मायने अर्थ निकाल ले, तो हम चाह रहे कि इनके अर्थ निकले ना निकले, जी निकालो, अपनी बात हमें रखने से रख दी। अब हम जो चाहें कि जब जीवन में काम करने को जीवन ईश्वर ने मौका दो है, कहाँ से हम अपने आप को भाग्यशाली मानत भैया कि जब दमोह जैसी जगह में जहाँ से हम निकल के आ गए, हमारी टीम निकल के आ गई, तो भगवान ने जीवन लौटाओ है। कोनो आदमी के कोरोना नहीं भय, हम उनकी टीम में सब सुरक्षित रहे, तो शायद विशेष कृपा ईश्वर की हो जाए। ईश्वर की अगर विशेष कृपा है तो एक परोपकार के लाने उन्हें रखी है। तो अब हम ले रहे विदा, समय समय पे हम इस चीज़ के लाने आते रहे, बताते रहें। जय राम जी की।